देखिए बोर्ड की तैयारी शुरू। रिवीजन में वो मुख्य बातें बताई जा रही हैं जिन मुख्य बातों पर आधारित सवाल आते ही आते हैं। सबसे पहले ये बात हम समझ लें, ये जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं सब इस पीरियड के बाद। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये है एग्जाम्पल। इधर ले लेते हैं क्वेश्चन। 3x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर, इस तरह का क्वेश्चन। इसमें अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे तो सभी जानते हैं। वो मूल जो होंगे वो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अगर मैं कहूँ x बराबर अल्फा तथा x बराबर बीटा द्विघात समीकरण के क्या है, मूल है। अगर मूल है तो क्या क्या खास बातें मूलों के अंदर होंगी। तो x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा अगर समीकरण के अंदर रख दोगे, किसकी जगह, x की जगह, तो ये अधिकार आपके पास है, आप कर सकते हो ये काम। इसका मतलब तो क्या कर सकते हो, x की जगह अल्फा रख सकते हो, एक ये आ सकता है a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0, और x की जगह बीटा भी रख सकते हो। सवाल कैसे आता है एग्जाम में, इस वाले कंसेप्ट के आधार पर। वो कहते हैं, मान लो यहाँ मैंने k लगा दिया, 3x² प्लस 5x माइनस 3 के बराबर 0 के मूल 3 व 4 है। तो जब यहाँ पे एक ही वेरिएबल देगा तो आपको 3 और 4 दोनों नहीं देगा, एक ही मूल देगा। मान लो केवल 3 मूल, एक ही मूल बताया, दो होते दो ही बता सकता है, मान लो एक ही बता दिया 3 है, तो k का मान इस तरह का सवाल आएगा इनका, याद करो या कीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या अधिकार है आपके पास अगर मूल दिए हो, उस मूल जो दिया है वो x का मान होगा, उस मान को उठाकर x की जगह आप रख सकते हैं। तुरंत आप पाओगे, क्योंकि x बराबर 3, क्योंकि ये जो मूल है वो किसका मान होगा, x का। अगर समीकरण y में हुई तो y का। x बराबर 3 द्विघात समीकरण बेटा द्विघात समीकरण का मूल है। तो अगर मूल है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, रख दो x की जगह। 3 गुणा 3 स्क्वायर प्लस 5 गुणा 3 माइनस 3 के बराबर 0, 9 या 27 प्लस 15 माइनस 3 के बराबर 0, और 7 5 12 2 1 4 बराबर 3 के, और 3 भाई माइनस का 3 के बराबर प्लस हो जाएगा, और 0 में कोई चीज जुड़ती है तो वही आता है। 3 गुणा कर रहा है, क्या करेगा, 8, तो k का मान कितना आ गया, 42 बटा 3 और 42। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया, ये तो इधर लिखा था इधर कैसे लिख दिया। तो आपके पास ये अधिकार है कि पूरे एलएचएस को पूरे एलएचएस से आप बदल सकते हो। और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही लिखा जाता है, चर का मान हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को होता है। यहाँ तो चर 4 के राइट में आ गया, तो मैंने चर को इधर लिख दिया, 42 को इधर लिख दिया, 3 गुणा कर रहा है इधर जाकर बात करेगा, k बराबर 14 आपका आंसर। एक और तरीके से सवाल आता है, वो कहता है ax² प्लस 3x प्लस b बराबर 0। यहाँ पर a आ सकता है, यहाँ a आ सकता है, ठीक है, या k और m हो सकता है, या m और n हो सकता है। जाएगा m और n, मान लो यहाँ m लिख दिया और इधर लिख दिया उसने माइनस n बराबर 0 के मूल, और मूल भी बता दिए -1 और 3 मूल, तो m व n क्या। सवाल बदलने से कंसेप्ट नहीं बदलता, कंसेप्ट तो वही रहेगा जब हमें मालूम है कि ये मूल है कौन, -1 और 3। इसका मतलब हम x की जगह समीकरण में -1 और 3 दोनों रख सकते हैं। एक बार -1 रखेंगे तो एक समीकरण आएगी, और 3 रखेंगे तो दूसरी रखो, क्योंकि x बराबर -1 तथा x बराबर 3 द्विघात समीकरण के क्या है, मूल है। मूल है तो x का मान -1 लिख दो, m गुणा -1 का वर्ग प्लस m गुणा -1 क्या x है, माइनस n बराबर 0, ठीक है। तथा एक बार x का मान 3 रख दो, m गुणा 3 का वर्ग प्लस 3 गुणा 3 माइनस n बराबर कितना आ गया, -1 का वर्ग,
माइनस की घात अगर सम होती है, सम का मतलब 2 हो 4 हो 6 हो तो प्लस हो जाती है, मालूम है सर? तो वैसे भी -1 गुणा -1 लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 यानी m प्लस माइनस माइनस m, जब गुणा करते पहले निशानों को गुणा प्लस माइनस माइनस m गुणा 1 m माइनस ये m क्यों आ रहा है, ये तो x था यहाँ पे है ना, ये तो 3 था, यही तो कह रहे थे, तो तुम्हें कहना भी चाहिए था, तुम्हारे मन की बात यहाँ तक नहीं पहुंची। तो ये 3 माइनस n बराबर 0 तो कितना आ गई है m माइनस n बराबर 3, समीकरण नंबर, और ये कितना आ गया 9 9m प्लस 9 माइनस n बराबर, तो 9m माइनस n बराबर -n, क्या इधर लिखा है क्या, चलो उधर लिखा है थोड़ा अच्छा लगता है, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट। अब क्या करें, अब m और n का मान निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 क्या कहता है, हमारे पास दो समीकरण हैं, m माइनस n बराबर 3 और 9m माइनस n बराबर, दो समीकरण हैं, दो वेरिएबल है, इन्हें हल करना है, दो चरों में रैंक समीकरण, तो या तो प्रतिस्थापन लगा दो या विलोपन, और जब हमें दो समीकरणों में दो गुणांक बराबर दिख रहे हैं तो विलोपन सबसे बढ़िया रहती है। आप देखो n का गुणांक -1 और यहाँ भी n का गुणांक अगर +1 होता तो n से n कट जाता, यानी इसका निशान प्लस हो जाना चाहिए। वो कब होगा, जब मैं पूरी समीकरण निशान बदल दूंगा, और ये समीकरण निशान कब बदलते हैं, जब इस समीकरण में ये समीकरण घटाई जाती है, तो इसको हम शॉर्ट में कैसे करते थे, ध्यान यहाँ लिख देते हैं, जब इसमें से ये घटा ले उसका निशान बदल जाएगी, ये हो जाएगा इसका निशान। तो माइनस का 9 प्लस का है, तो माइनस का प्लस है, 9 में से घटाओ 1 और सॉरी 8 और माइनस, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट गए है ना, और ये 9 की कितना आ गया 12, m का मान कितना आ गया 12/8, वो भी कैसा, क्योंकि एक ही काम होगा, या तो गुणा वाला भाग में जाएगा या प्लस वाला माइनस में जाएगा। बच्चा क्या करता है, अपने गुणा वाला इधर चला गया भाग में, माइनस वाला इधर आके प्लस हो गया, ऐसा नहीं, या तो माइनस वाला प्लस होगा तो ये माइनस का इधर आके प्लस होगा, वो हो नहीं सकता, क्योंकि 8 जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस आधार पर कोई संख्या इधर जाती है कि वो उस वेरिएबल में जुड़ रही है, घट रही है, गुणा हो रही है, तो वेरिएबल में -8 की गुणा हो रही है, तो इसलिए ये इधर जाकर -8 क्या करेगा, भाग करेगा, काट लो इसे, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, और माइनस तो गुणनफल है बीच में आ जाएगा, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे, m का मान है, ये m का मान इस समीकरण में रख दोगे जी, तो किसका मान निकल आएगा, n का, तो n का मान आप स्वयं निकालिए, n का मान ये मान देते ना, कि तुम्हें ज्ञात करना है n का मान, ठीक। दो तरह के सवाल हो गए, ठीक है। तीसरी तरह का सवाल क्या आएगा, मूलों का योग, इसका एक सूत्र होता है, मूलों के योग का सूत्र होता है, अगर द्विघात समीकरण के मूलों का हम जोड़ निकाल रहे हैं, वो योग होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर। मूल तो हमने अल्फा बीटा कह दिए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बीटा, और अल्फा बीटा बराबर, ये क्या है अल्फा बीटा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल आता है c/a, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, मूलों का गुणनफल अचर पद, यानी द्विघात समीकरण दिए हैं उसमें ये अचर पद है, ये अचर पद है, ये x का गुणांक है b, और ये x की घात 2 का गुणांक है, गुणांक मतलब गुणा करने वाला अंक, नाम में छुपा हुआ अचर पद होते हैं। इसमें कैसे सवाल आते हैं वो पूछ लेता है, सवाल उसने दे दिया द्विघात समीकरण के मूलों का योग गुणनफल क्या, कौन सी द्विघात समीकरण, मान लो पहली है 7x² - 5x + 2 = 0, दूसरी है 3x² - 2x + 1 = 0,
इसमें हमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना है। चौथी बारी मैं करा रहा हूँ, बाकी तुम कर लेना। इसको अगर ध्यान से देखें आप, तो हमारे पास चौथा ये है 5x माइनस 7x स्क्वायर प्लस, ये धोखा देने के लिए है, क्योंकि हमेशा x की घात 2 वाला पद हम पहले लिखते हैं, तो ये माइनस 7x स्क्वायर आपको पहले लिखना पड़ेगा, फिर 5x प्लस। इस तरह से अगर सवाल आता है धोखा देने के लिए, तो आप पहले ध्यान रखें घात 2 वाला पद पहले लिखेंगे, फिर घात 1 वाला, फिर अचानक क्वाड्रेटिक टर्म पहले, फिर लीनियर टर्म, फिर कांस्टेंट। अब यहाँ बताओ मूलों का योग, मूल तो अल्फा प्लस बीटा होते हैं, और हम करेंगे क्या, हम पहले तुलना कर लेंगे। किससे करेंगे तुलना? कौन है जो समीकरण लिखी है? द्विघात समीकरण। कौन सा द्विघात समीकरण? स्टैंडर्ड या सामान्य द्विघात समीकरण। सामान्य में ये a का मान कितना आता है? b का कितना आता है? 5 और c का कितना? 3। तो हमें मालूम है मूलों का योग कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, यानी माइनस b का मान कितना है? 5, a का मान माइनस 7, अल्फा बीटा बराबर 3/-7 माइनस b का मान माइनस। अभी हमेशा ध्यान रखो द्विघात समीकरण का मूल स्टैंडर्ड जो होता है वो क्या होता है? अल्फा और बीटा। इतना बड़ा लिखो, मूलों का योग सीधे अल्फा प्लस बीटा लिखो, अल्फा बीटा मूलों का। यहीं पर एक नई चीज और जुड़ है जिसे हम कहते हैं विविक्तीकरण। इसको डी से लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और विविक्तीकरण होता है b स्क्वायर माइनस 4x। अब मान लो ये सवाल आ जाए 3x माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 का विविक्तीकरण। ऐसा बोर्ड में पूछे जाने वाले सवाल, खाली गिनतियों में अंतर आएगा, चीजें ये रहेगी। अब क्या करेंगे? सबसे पहले घात 2 वाला पद माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0, जिसके पीछे कोई निशान नहीं, वो प्लस। ठीक है, क्यों करा मैंने ये? क्योंकि इसने आगे पीछे किया। अब इसकी तुलना कर लेंगे, तो a का मान कितना आ जाएगा? b का और c का, क्योंकि मैं ऊपर लिख के दिखा दूंगा तुलना करने पर, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो। सबको पता है कि द्विघात समीकरण का सवाल है, तो a कौन होगा, b कौन होगा, c कौन होगा, ये सब बहुत ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, पता है ये x की घात 2 का गुणांक है, x का गुणांक है, और c क्या है? अच्छा, और d निकाल लेंगे तुरंत। d कितना आएगा? b स्क्वायर माइनस 4x, यानी 3 स्क्वायर माइनस 4 गुणा माइनस 7 गुणा माइनस 3 3 का 9। ये सब गुणा हो रही है तो मैं निशान में गुणा करूं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब 4 दिया 12 और 12 दे 86। अब इसमें से घटा लो, कितना आ जाएगा? 84 में से 9 घटाओ 73 माइनस का नहीं 75 है। ठीक है, ये कौन निकल आया? इसी के आगे अगर हम मूलों के लक्षणों को और जोड़ दें, तो मूलों के लक्षण जो है वो विविक्तीकरण से पता लगता है कि अगर विविक्तीकरण का मान ऋणात्मक है तो वास्तविक मूल संभव नहीं है, मूलों का मान धनात्मक है तो वास्तविक तथा असमान यानी असमान मूल संभव है, या विभिन्न भिन्न या अलग अलग और वास्तविक मूल। और मूलों का मान 0 है और डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 है, तो मूलों के वास्तविक तथा समान। ये वाला जो कंसेप्ट है कि अगर विविक्तीकरण 0 आता है तो मूलों द्विघात समीकरण के मूल जो है वो कैसे होते हैं? वास्तविक तथा समान। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब बातें तो है ही है, ये तो कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन वो जो समान है मूलों का मान, वहां से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और यहाँ से अगर यहाँ कैसा है ऋणात्मक, तो इसके मूल कैसे होंगे समीकरण के?
वास्तविक नहीं होंगे तो समान और असमान का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अगर डी ऋणात्मक आ गया तो समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वास्तविक नहीं होंगे तो निकाल ही नहीं सकते आप, बात खत्म ही है। और अगर धनात्मक आ गया, कुछ और आता 5, 6, 8, 15, 75, 52 डी का मान, तो मूल कैसे होते हैं उसके? वास्तविक तथा असमान। वहां पे वो फिर ये भी लिख देता है कि यदि संभव है तो ज्ञात करो। फिर द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए हम द्विघात सूत्र लगाएंगे, जो मैंने अभी बताया है, वो मैं सबसे बात बताऊंगा। और द्विघात अगर डिस्क्रिमिनेंट का मान डी का मान 0 आ जाए तो क्या होगा? वास्तविक तथा समान। तो ये दोनों तरफ काम करती है बात। अगर मूल वास्तविक तथा समान है तो डी का मान 0, और डी का मान 0 है तो मूल वास्तविक तथा समान। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। द्विघात समीकरण में अगर विविक्तिकर का मान शून्य आता है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान। यानी समान का मतलब क्या हुआ कि जैसे मूल यहाँ 2 दिए थे मैंने कि -1 और 3, तो अलग अलग नहीं होंगे। -1 और -1, 3 है तो 3 और 3, 5 है तो 5 और 5। समझ आ रही बात? यहीं पर एक और कंसेप्ट आ जाता है नीचे। अगर द्विघात समीकरण मूल समान है, आप देखो एक समीकरण ले लेते हैं हम, x² + 2x + 1 बराबर 0। a का मान बताओ कितना है? 1, b का 2, c का 1, और d निकालो। b² - 2² -4 × 1 × 1, 4 - 4 कितना आएगा? 0। इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा समान। और आप अगर ध्यान से देखें, ये तो x + 1 के वर्ग का सूत्र है। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? इसे लिखोगे x + 1 × x + 1, तो या तो x + 1 0 होगा, या दूसरा वाला x + 1 0 होगा, तो x का मान -1 और x का मान -1। ये तो बात हुई। तो यहाँ से एक और नई बात निकल कर आ गई कि अगर विविक्तिकर का मान शून्य होता है तो जो द्विघात समीकरण दी है वो 100% पूर्ण वर्ग है। वो 100% क्या है? तो कभी कभी घुमा के पूछ लेता है कि दी गई द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग है तो k का मान निकालो, या बताओ, ज्ञात करो कि द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो आप डी निकालोगे, डी 0 आएगा तो पूर्ण वर्ग है, 0 नहीं आएगा तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बोर्ड आपको उस लेवल पे ले जाता है जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। आपने तो पढ़ा इतनी सी बात है, बट डी बराबर b² - 4 से मूलों के लक्षण पढ़ लिए। डी 0 हो गया तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो सब रूट्स, मूल को क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल एंड रियल। इतना बात पढ़ के बात खत्म हो गई। फिर दिमाग में तो लगाना है भाई, जिन जिनके रियल आ रहे हैं वो तो पूर्वक बन रहे थे। ये बात जो सोचेगा उसी के 100 नंबर आएंगे। चलिए करिए। अब आपको द्विघात समीकरण